में यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा गारंटेड राइट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी और इक्वालिटी, ये सभी जो हमारे अधिकार हैं, ये यूनिवर्सल इंटरनेशनल कोवेनेंस और भारतीय कोर्टों द्वारा इनको लागू किया जा सकता है। अब यदि मैं बात करूं मानव अधिकारों पर तकनीकी का क्या प्रभाव है, तो आज 21वीं सदी के भारत में हर ओर तकनीकी का बोलबाला है। आज आधुनिक तकनीकी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 5G टेक्नोलॉजी, अन्य प्रकार की तकनीकी से मानवता का उत्थान भी हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सहायता से कोई भी डेटा चंद सेकंडों में स्टोर, प्रोसेस और ट्रांसफर किया जा सकता है। मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसका उदाहरण हाल ही में हमें अमेरिका में देखने को मिला, जहां जीनो ट्रांसप्लांटेशन तकनीक से एक जानवर से मनुष्य में हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया और उसका जीवन बचाया गया। यहाँ तक कि आज नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण संभव है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल क्लासरूम्स और ई लर्निंग के द्वारा कोई भी विद्यार्थी दुनिया के किसी भी कोने से शिक्षा अर्जित कर सकता है और पूरे विश्व का भविष्य बदल सकता है। यदि हम बात करें अंतरिक्ष तकनीकी की, तो हबल टेलीस्कोप के उपयोग से प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाया जा सकता है, जिससे कि सरकार द्वारा रेस्क्यू मिशन समय पे चलाया जा सके और नागरिकों की रक्षा की जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार मानव अधिकारों पर तकनीकी के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। उदाहरण के रूप में AI चैटबॉट सॉफ्टवेयर, जिससे कि मानव संपर्क अप्रचलित हो गया है। उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारण राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है। अब यदि हम बात करें मानव अधिकारों हमारी जो कानूनों में शामिल है उनकी, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एक्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उसके अलावा नेशनल पोर्टल फॉर जेंडर फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ये कई प्रकार के अधिनियम हैं। किंतु मेरा एक सवाल है, इन सभी नीतियों और अधिनियमों के बावजूद भी क्या मानव अधिकारों को कि उनकी हम सुरक्षा और सम्मान कर पा रहे हैं? मेरे अनुसार नहीं, क्योंकि वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स के अनुसार 2022 में भारत 180 देशों में से भारत की रैंक 150 रही। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भी 165 देशों में भारत की रैंक केवल 119 रही। और यदि हम बात करें भारत में ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट की, तो पुलिसकर्मियों द्वारा कैदियों का शोषण किया गया। उसके अलावा सरकारी अधिकारियों द्वारा राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया। दोस्तों, मानव अधिकारों की रक्षा करना एक संस्था या सरकार का इकलौता दायित्व नहीं है, बल्कि ये हम सभी नागरिकों की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए आज इस डिजिटल युग में कुछ सुझाव भी बताए गए हैं, जैसे कि कानूनी ढांचे का सशक्तिकरण, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एथिकल तकनीकी का विकास और पारदर्शिता में वृद्धि। अंत में एक संस्कृत श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। अर्थात सभी निरोगी हो, सभी सुखी हो, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और सभी रोग मुक्त हो। धन्यवाद।